हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। देखिए, पहले तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स के लिए आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए मान लीजिए इफ़ कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके बाद फिर और उसका जो आपको लिमिट दिया हुआ है वो डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है। मतलब ये जो है ये आपकी लिमिट है। हम इसके लिए हमने यहाँ पे लिमिट लिख के रखा है। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। समझ में आएगा? इस मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्लस कर देना है। ओके, सबसे पहले किसको प्लस कर देना है? जो भी आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके साथ आपको डेल्टा एक्स को प्लस कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है एफ ऑफ एक्स को। तो इससे क्या होगा कि आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और जो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स मिलेगा उस डेल्टा एक्स से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो गाइस, जाहिर सी बात है कि आंसर वो आएगा। चलिए फिर देखते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये आपकी वैल्यू आ गई। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसमें ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इन डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है। कभी भी आपको सिंप्लीफाई फॉर्म से तभी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में जाना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डी सी डिवाइड बाय डी एक्स ऑलवेज इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी आपका कांस्टेंट है, कभी भी अगर आप डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट निकालोगे यानी डी बाय डी वाई किसी भी सी का निकालोगे यानी डी सी बाय डी वाई एक्स किसी का भी निकालोगे, ये जो सी है दिस इज स्टैंड फॉर द कांस्टेंट। ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आपको मिली हुई है 4x प्लस 4। तो इसमें क्या होगा, जब भी इसका डेरिवेशन होगा तो ये x वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, जिससे आपके 4 की तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन प्लस आपको ये 4 के साथ कोई x ना होने के कारण ये 4 डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो 4 है यहाँ पे, इस 4 को हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाय डी एक्स, अगर आपको साइन एक्स दिया हुआ है, डी साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स दिया हुआ है, तो उसका आंसर कभी भी कॉस एक्स ही आएगा। ओके, तो आपको डायरेक्टली जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसी भी साइन एक्स का डिवाइड बाय डी एक्स, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कॉस एक्स होगा। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आपको हमेशा इस फार्मूला चार्ट को अपने साथ रख के ही डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, बार बार फार्मूला देखने से आप लोग को फार्मूला की एक फोटोग्राफिक इमेज माइंड में बनेगी, जिसकी वजह से वो आपको हमेशा याद आएगा। ओके, नाउ अगर मैं डी एक्स रेस टू एन डिवाइड बाई डी एक्स लेता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो एन है ये आगे आ जाएगा, यानी एन रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप डी वाई बाई डी एक्स ले रहे हैं, किसका, एक्स स्क्वायर का। हाँ, तो एक्स स्क्वायर का अब क्या होगा, जैसे इसका वैल्यू आगे बढ़ेगी तो ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। तो 2 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ ये एक्स में से अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूँ तो क्या होएगा, वैल्यू क्या आएगी, 2x। ओके, आप लोग को वैल्यू क्या मिली, 2x की। तो वैसे ही ये एग्जांपल आपको वही रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास d डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू cos x मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए d cos x डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, माइनस साइन x। जैसे आपने यहाँ पे साइन के लिए cos x लिया था, वैसे ही यहाँ पे cos के लिए माइनस साइन x लेना है। गाइस, ये हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा आप लोग को मेमोराइज रखना है कि साइन x आपको, डेरिवेशन ऑफ साइन x आपको देगा
cos x, और cos x का जब आप डेरिवेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस sin x। तो ये हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको डेरिवेशन करना है किसी ex का जो पावर रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, ये ex ही होगा, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ द e रेस टू पावर x। तो आपको क्या मिलेगा, e रेस टू x की ही वैल्यू मिलेगी। ओके ना, सिंपल है ये। 10x की अगर आपको वैल्यू मिली है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है 10x का, तो उसका जो आंसर आता है वो होता है cos स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए d अगर आपका a रेस टू x है, a पावर x है डिवाइड बाय dx है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अब log यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं log टू द बेस 10। तो आपको क्या करना है, इसका जो डेरिवेशन का आंसर है वो है x स्क्वायर log a, log टू द पावर 10, यानी e आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके नो, cot x के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए cot x के लिए दिया हुआ है वैल्यू। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करता हूँ cot x का, तो उससे जो मुझे आंसर मिलता है वो मिलता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ओके नो, dy बाय dx, यहाँ पे आपको log e टू दी x दिया हुआ है, यानी log x डिफ्रेंशिएशन, यानी अगर आप log का d log x डिवाइड बाय dx करते हो तो उससे जो आंसर आएगा वो 1 रेस टू x आएगा। अब देखिए, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो sec x का, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा 10x इंटू sec x। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफ्रेंशिएशन किया sec x का, sec x के लिए मुझे 10x इंटू sec x का वैल्यू मिला ना। अगर मैं log a टू दी x लेता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 बाय x लेना पड़ेगा, उसके बाद log a जो वैल्यू दिया हुआ है log x, वो आपका log e हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको डिफरेंशिएशन ऑफ log ax का दिया हुआ है वैल्यू। तो ये फार्मूलाज हैं, इनमें आपको पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू, यहाँ पे इंटू है cot x, यानी cosec x इंटू cot x करोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec डिवाइड बाय dx। इसका जो आंसर आता है वो होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। ये अलग अलग फॉर्म्स में लिखा हुआ रहता है गाइस, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको ये फार्मूला चार्ट, आपको वीडियो को पॉज करना है, हर एक फार्मूलाज को राइट डाउन करके ले लेना है। और जब भी आप डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें आपको इन फार्मूला चार्ट की मदद से ही हर फार्मूला को अप्रोच करना है। मतलब ये पहले आपको अपने साथ में रख लेना है, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि बार बार फार्मूला देखने से आप लोग का जो मेमोराइजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर आपका साइन, हाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना है 1 रेस टू साइन एक्स का। अब मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ 1 रेस टू साइन एक्स का, जिसको मैं साइन रेस टू माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसको ले लेना है। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। वैसे ही कॉसेक कॉस रेस टू माइनस 1, यानी ये कैसा रहेगा, 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर है वो है क्या, -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये इसका वैल्यू आता है। नो, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे फार्मूलाज आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होने चाहिए गाइस। फ्रेंकली अब आप कैसे भी करो पर इसे मेमोराइज रखो, तभी आप डिफ्रेंशिएशन में मास्टर हो पाओगे। नो, 10 रेस टू माइनस 1 इंटू एक्स, इसके लिए आपको 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको 10
इंटू 10 डिवाइड बाई 1 दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है 1 प्लस 10 10 का स्क्वायर। ओके नाउ तो ये आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको सारे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। जैसा फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आपको फार्मूला में पुट कर देना है, सिंपल सा काम है। कॉट रेस टू एक्स रहा तो उसके लिए आपको सेम -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना होगा। सेक रेस टू 1 -1 एक्स रहा तो 1 डिवाइड बाय पहले एक्स फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 लेना पड़ेगा। ओके ना, तो ये आपको याद रखना है। कॉसेक के लिए भी देखिए सिमिलर ही है, यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पेयर्स में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनके ऑलमोस्ट फार्मूला सिमिलर कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन रेस टू 1 था, 1 साइन रेस टू -1 था, वह तो वहाँ पे क्या था 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बरोबर। अब सेम रिप्रेजेंट होता है कॉस के लिए, बस उसमें माइनस आ गया है। ओके इतना ही डिफरेंस है। तो यानी अगर आप एक याद करोगे तो दूसरा आपको उसका सिमिलर पार्टिसिपेंट को याद रखना पड़ेगा। जैसे 10 था तो 10 के लिए क्या है कॉट है, कॉट के लिए बस प्लस और माइनस के ही दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस आती है। ओके वैसे ही सेक के लिए देखिए, सेक में भी वैल्यू सेम आ रही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। ओके तो इस पैटर्न में ही आपको हर फार्मूलाज के पेयर्स को याद रखना है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं।